अस्सलाम वालेकुम। CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल या फिर झारखंड प्रारंभिक शिक्षक परीक्षा 6 to 8 का जो सिलेबस उर्दू का है उसमें ग्रुप बी ग्रामर पोर्शन में ज़रबुल इमसाल जिसे हम लोग कहावत के नाम से जानते हैं वो भी शामिल है ना। यहाँ पे ज़रबुल इमसाल कहावत सबसे पहले ये देखेंगे कि कहते किसे हैं और कुछ ज़रबुल इमसाल भी हम लोग मिसाल के तौर पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे यह जान लेना है कि ज़रबुल इमसाल कहते किसे हैं। तो इसका डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कहावत वो फ़ुकरा, जुमला या कौल है जिसे बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहावत के पीछे कोई वाक़या या कहानी ज़रूर होती है। यहाँ पे ज़रबुल इमसाल या कहावत के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सानवी और आला सानवी दर्जात की जो किताब है उर्दू कवायद व इंशा, उसी किताब से यह माखूज़ है, उसी किताब से यह मवाद लिया गया है। आप लोग इसे एक एक लाइन एक एक सतर ध्यान से देखें और मेरी बातों को सुनें। कहावत के चंद अल्फाज वो बात बयान कर देते हैं जिसके लिए आम तौर पर खासी तफसील दरकार होती है। हर कहावत इंसानी तजर्बे का निचोड़ पेश करती है। इसमें बड़े गुर की बातें बयान होती हैं। यह किसी समाजी या तहज़ीबी तजर्बे या वाक़ये के असर से अपने आप वजूद में आ जाती है और फिर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक और कभी कभी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंच जाती है। हमारी ज़ुबान में कहावतों का एक बड़ा ख़जाना पाया जाता है। इसकी कुछ मिसालें दर्ज झेल हैं। हमारी ज़ुबान में कहावतों का एक बड़ा ख़जाना पाया जाता है। इसकी कुछ मिसाल यहाँ पे देखें। कुछ कहावतें, कुछ ज़रबुल इमसाल यहाँ पे दी हुई हैं, इसे देखें और इसका मानी भी देखते चलें। जैसे हम लोग कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका मतलब होता है एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अभी दिल्ली दूर है, सुने हो ना बोलते हुए, अभी दिल्ली दूर है। काम पूरा नहीं हुआ है या मकसद पूरा होने में देर है। ठीक है ना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब होता है ज़िंदगी के थोड़े दिन आराम चैन से गुज़रते हैं, इसके बाद फिर वही मुसीबतें। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसे शायद हम लोग कहते हैं जान ना पहचान ना, मैं तेरा मेहमान। इसका मतलब होता है अपने आप को किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर देना, किसी पर थोप देना। जैसी करनी वैसी भरनी, सुने हो ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा अमल करोगे वैसा ही फल पाओगे, वैसा ही फल मिलेगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाचे ना जाने आंगन टेढ़। कहते हैं ना, काम करना आता नहीं और फिर बिला वजह हम लोग उसी को ख़राब कहते हैं। काम करना ना आता हो इसलिए उस काम ही को ख़राब बताया जाए, वही कहलाता है नाच ना जाने आंगन टेढ़। आगे कुछ और मिसालें देखें ज़रबुल इमसाल के और साथ में मतलब भी देखते जाएं। अब पछताए का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब होता है मौका निकल जाने के बाद कोई तदबीर काम नहीं आती। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, हर शख्स का अपने अपने तरीके से जीना। अपनी गोर अपनी अपनी मंजिल, कब्र तक कोई साथ नहीं देता। अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाना, सबसे हटकर कोई काम करना। अपनी बात अपने हाथ, अपनी इज्जत का खुद ख्याल रखना।
अपनी आग में जलना, इसका मतलब होता है हसद का शिकार होना। इस तरह से कई ज़रबुल इम्साल यहाँ पे दिया हुआ है और साथ ही इसका मानी भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसे एक एक करके ध्यान से पढ़ें और इसका मानी भी देखते जाएं, समझते जाएं। ज़रबुल इम्साल या कहावत से जो कुछ भी सवाल इम्तहान में आपको पूछा जाएगा वो कोई मुश्किल सवाल नहीं होगा। आप आसानी से कहावत या ज़रबुल इम्साल देख करके उसका मानी समझ सकते हैं। या अगर मानी दिया हुआ रहे और ऑप्शन में 4 ज़रबुल इम्साल या कहावत दिया रहे तो उसे भी आप आसानी से पकड़ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस जो मतलब दिया हुआ है इसका कहावत या ज़रबुल इम्साल ये होगा। या अगर ज़रबुल इम्साल देता है और उसका विकल्प में 4 मानी, ऑप्शन में 4 मानी देता है तो मानी भी आसानी से समझा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे ज़रबुल इम्साल कहावत आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और ठीक है, वैसे मैं समझता हूँ इसमें कोई ख़ास परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से ग्रुप बी ग्रामर पोर्शन JSSC CGL या प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का जो सिलेबस में दिया हुआ है वो सारा मुकम्मल होता है। अब इसके बाद शेरी असनाफ या फिर शेरी सिन्फ में कौन कौन सी गज़लें, कौन कौन सी नज़में पढ़नी हैं वो देखेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।